यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है चिकन कीमा को। चिकन बेस्ट पीस को मैंने ले लिया है, मतलब चिकन का जो बोनलेस पीस होता है जिसमें हड्डी नहीं होती है, वैसे पीस मैंने ले लिया है। 4 मीडियम साइज का वैसे पीस मैंने लिया था और उस पीस को मैं छोटे छोटे क्यूब क्यूब करके कट कर लिया था। कट करके मैंने मिक्सर में इसका एक पेस्ट बना लिया है चिकन कीमा का। और यहाँ पर देखो मैंने बीन्स और गाजर को ले लिया है। इन दोनों को मैं छोटे छोटे करके कट कर लिया है। कट करके अच्छी तरह से धोकर फिर इसको बॉईल कर लिया है। ये जो बॉईल है का प्रोसेस है, ये ज़्यादा बॉईल नहीं होगा, मीडियम 80% बॉईल होगा। ज़्यादा बॉईल होगा तो ये मतलब ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो ये पूरा क्या बोले उसको मैश हो जाएगा, और कम बॉयल हो जाएगा तो कच्चापन रह जाएगा, इसलिए 80% बॉयल करना पड़ेगा इसको। अब देखो कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने दे दिया है जो व्हाइट ऑयल होता है, यहाँ पर मैं राइस ब्रान ऑयल यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो मास्टर सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल से नहीं होगा। ये रेसिपी करने के लिए व्हाइट ऑयल ही लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून व्हाइट ऑयल दिया है। ऑयल पूरा गर्म हो गया है, धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो करूंगी और यहाँ पर जो बीन्स और गाजर को मैंने बॉईल करके रखा है उसको थोड़ा फ्राई कर लूंगी। यहाँ पर मीडियम साइज का जो स्पून होता है उसके हिसाब से मैंने 2 टीस्पून ऑयल दिया है। तो अब इसको ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी, हल्का एक ब्राउन कलर मतलब हल्का एक गोल्डन कलर इसमें जब आएगा मैं इसको उतार लूंगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए पलट पलट के बीच बीच में फ्राई करना होगा। देखो थोड़ी देर फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड करूंगी। छोटे साइज का जो स्पून होता है उसके हिसाब से 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं, और छोटे साइज का जो स्पून होता है उसके हिसाब से ही 1 टीस्पून हल्दी भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको मैं एक साथ मिक्स करूंगी। मिक्स करके फिर अच्छे से फ्राई करूंगी। ऐसे ही पलट पलट के इसको 5 मिनट तक फ्राई करना होगा। हल्का ब्राउन कलर जब तक ना इसमें आए तब तक फ्राई करना होगा। देखो हल्का ब्राउन कलर होने पर मैंने कढ़ाई से इसको उतार लिया है। ऐसा ही इसको फ्राई करना होगा। अब देखो फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल रह गया है उस ऑयल से ये रेसिपी कंप्लीट होगा। ये रेसिपी के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। ज़्यादा ऑयल से कोई भी खाना कुकिंग करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ही खराब होता है। तो अब इस ऑयल में मैं पहले ही दे दूंगी ब्लैक पेपर। यहाँ पर होल ब्लैक पेपर में दे रही हूँ, मतलब काला मिर्च जिसको बोलते हैं। डास्ट किया हुआ नहीं है, होल काला मिर्ची है। इसको थोड़ा मैं ब्राउन कलर होने तक वेट करूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी तेज पत्ते। यहाँ पर 2 तेज पत्ते बीच में से काट करके मैंने दिया है। अब इसको भी हल्का ब्राउन कलर करूंगी, क्योंकि हल्का कलर नहीं करोगे तो फिर इसका जो अच्छा स्मेल है वो नहीं आएगा। अब मैं ऐड करूंगी चॉप किया हुआ कांदा यानी कि प्याज, जिसको अनियन भी बोलते हैं, वो ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी पेस्ट किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन यहाँ पर मैंने बड़े साइज का 2 कांदा लिया है, उसको बारीकी से चॉप करके मैंने ऐड किया है इधर। और लहसुन यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून लहसुन ऐड किया है। अब इस सबको मैं अच्छे से फ्राई करना होगा, नहीं तो कांदा का लहसुन का जो कच्चा स्मेल है वो उभर के आएगा खाने में। इसलिए इस सब कुछ का मैं हल्का ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई करूंगी, और ऑलवेज इस टाइम गैस को हाई फ्लेम में रखना पड़ेगा। देखो अनियन और गार्लिक में हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब इस टाइम मैं ऐड करूंगी अदरक। अदरक यानी कि जिंजर का पेस्ट, और जिंजर का पेस्ट के साथ मैं थोड़ी ग्रीन चिली चॉप करके मैंने दिया है। तो ये जिंजर का जो पेस्ट है ये मैंने मिक्सर पे किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी करो अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मीडियम स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट दिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ रेड मिर्ची। छोटे साइज का जो स्पून होता है उसके हिसाब से 1 टीस्पून रेड मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ। और अब ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड मिर्ची। ये भी छोटे साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। अब मैं ऐड करूंगी सॉल्ट यानी कि नमक। ये भी मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून। अब ऐड करूंगी हल्दी। हल्दी भी मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ऐड करो। पहले मैंने रेड मिर्ची दिया है, रेड मिर्ची तीखापन आने के लिए मैंने ऐड किया था। और फिर सेकंड मैंने दिया है काश्मीरी रेड मिर्च। काश्मीरी रेड मिर्च में कलर आने के लिए मैंने वो ऐड किया। कलर उसका एक अच्छा सा रेड कलर खिल के आता है सॉरी। तो इसलिए मैंने ये ऐड किया, क्योंकि मैं कोई भी फूड कलर खाने में यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ये कश्मीरी रेड मिर्च कलर के लिए यूज करती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा वाटर ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल से ये रेसिपी मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग डाइट करते हैं उन लोग भी ये रेसिपी खा सकते हो, जो लोग जिम करते हो वो लोग भी ये रेसिपी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ऑयल सब लोगों के लिए कम खाना अच्छा है, इसलिए मैंने ऑयल कम दिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको मसाला को भूनना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो चिकन कीमा को मैंने पहले से ही बना के रखा है, वो कीमा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी में इस टाइम ही चिकन कीमा को ऐड करना पड़ेगा। अब अच्छे से सब कुछ मिक्स करो, जितना अच्छे से हो सके उतना ही अच्छे से मिक्स करते रहो। अब देखो कीमा में मैंने अच्छे से कीमा को मिक्स कर दिया है। धीरे धीरे ऐसे ही भूनते रहना होगा। गैस को ऑलवेज इस टाइम मीडियम फ्लेम में रहकर 5 मिनट्स तक कीमा देने के बाद ऐसे ही भूनते रहो मसाला को। अब इसमें मैं ऐड करूंगी दही। यहाँ पर मैं वाइट दही ऐड कर रही हूँ, जिसको खट्टा दही बोलते हैं, वो ऐड कर रही हूँ। मिष्टी यानी कि स्वीटनेस जिस दही में ज्यादा होता है, यानी कि पिंक कलर का जो दही आता है वो दही मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ। खट्टा व्हाइट कलर का दही मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून दही ऐड किया है। तो दही देने के बाद इसको फिर से अच्छे से भूनना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोग बोल सकते हो कि ऐसे तो कीमा पुलाव में तो बहुत कुछ ऐड होता है, इसमें तो कुछ भी ऐसा कुछ ऐड नहीं हो रहा है। आप लोग भी बिल्कुल सही हो, बहुत कुछ ऐड होता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीकों से कीमा पुलाव बना रही हूँ। जैसे कि ये कीमा पुलाव कोई बच्चा भी खा सकता है और बड़े लोग भी खा सकता है, और जो लोग स्पेशली जिम करते हैं, डाइट करते हैं, वो लोग भी खा सकते हैं। ये कीमा पुलाव टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और सब लोग खा भी सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा गरम मसाला। यहाँ पर मैंने मार्केट से लिया हुआ गरम मसाला ऐड किया है। जो छोटे साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। आप लोग अगर घर में बनाए हुए गरम मसाला यूज करते हो तो फिर वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। अब मसाला देने के बाद इसको फिर से ऐसे ही धीरे धीरे भूनते रहो, क्योंकि गरम मसाला का जो स्मेल है वो भी अच्छी तरह से आना चाहिए। आप फ्राई किया हुआ जो बीन्स और गाजर थे, जो मैंने पहले ही बॉईल करके फ्राई करके रख दिया, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसमें इस टाइम ही ये बीन्स गाजर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस टाइम इसमें ग्रेवी ग्रेवी है, मीडियम ग्रेवी है, तो इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मसाला के साथ उसको भी अच्छे से मिक्स होना जरूरी है बीन्स और गाजर को, इसलिए इस टाइम ही मैं ऐड करूंगी। बस गैस की फ्लेम मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा है और ऐसे ही मैं भूनते रहूंगी। अच्छे तरह से भुनाई होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो टेस्ट अच्छी तरह से नहीं आएगा। अब इसमें मैं गैस की फ्लेम पहले ही लो करूंगी, पूरा लो फ्लेम करना होगा, क्योंकि लो नहीं करोगे तो फिर ये
राइस अच्छे से नहीं मिक्स्ड होगा और नीचे से मसाला जल जाएगा। अब मैंने पहले ही राइस को बॉईल करके रखा है। राइस में कुछ भी मैंने नहीं दिया है, नमक वमक कुछ भी नहीं दिया है। नॉर्मल प्लेन राइस जो घर में हम लोग खाते हैं वही राइस मैंने बॉईल किया है। अब इस राइस को मैं कढ़ाई में दे दूंगी। हाथ से ही दो, कोई स्पून की मदद इस टाइम नहीं लेना है, हाथ से ही दो। तो 50% राइस दो, देने के बाद पहले मिक्स्ड करो इसको। अच्छे से मिक्स्ड करना जरूरी है, क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो फिर खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगा। तो 50% राइस पहले दो, देकर अच्छे से मिक्स करो इसको पलट पलट के। जब अब लोग देखोगे कि अच्छे से मिक्स्ड हो गया है, तब बाकी 50% राइस मिक्स करो, कढ़ाई में दो, फिर पूरा एक साथ मिक्स करो। एक पहले ही पूरा राइस दे दोगे तो फिर मिक्स करने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि ऐसे कुछ भी मिक्स करने का कोई भी प्रोसेस हो तो फिर 50% पहले दो, मिक्स करो थोड़ा, फिर बाकी 50% देकर मिक्स करो। ऐसे ही अब सॉफ्ट हाथ से इसको धीरे धीरे मिक्स करना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, नहीं तो पुलाव का एक साइड मसाला लगेगा, दूसरी साइड मसाला नहीं लगेगा। अब हम लोगों का मिक्सिंग कंप्लीट है। देन इस टाइम हम लोग एक स्पून लेंगे, क्योंकि नमक टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। स्पून की वजह से थोड़ा राइस लो, लेकर इसको टेस्ट कर लो। मैंने टेस्ट कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा नमक चाहिए, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा नमक मैं यूज कर रही हूँ। पर मैं छोटा साइज का जो स्पून है उसके हिसाब से फिर से 1 टीस्पून नमक मैंने यूज किया। अब मैं गैस के फ्लेम को बढ़ा दूंगी और इसको मैं ऐसे ही मिक्स करते रहूंगी। अब गैस को हाई फ्लेम कर दो और 5 मिनट तक धीरे धीरे पलटा पलटा कर ऐसे ही मिक्स करते रहो, क्योंकि राइस को पहले बॉईल करके ठंडा करके फिर इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि बॉईल करने के बाद गरम गरम राइस इसमें यूज करोगे तो राइस पूरा मतलब इसके साथ पूरा मिक्स्ड होके राइस का जो लंबा लंबा पन रहता है वो नहीं रहेगा, राइस पूरा गल जाएगा। इसलिए ठंडा करने के बाद ही राइस यूज करना होगा इसमें। और इस कढ़ाई में राइस देने के बाद राइस को गर्म होना जरूरी है, इसलिए गैस को हाई फ्लेम करो और बीच बीच में पलटा पलटा कर 5 मिनट्स तक ऐसे ही करते रहो। देखो मेरा कीमा पुलाव पूरा रेडी है। ये कीमा पुलाव आप लोग बच्चे से मीडियम की एज का जो लोग है उससे बूढ़े जो लोग हैं, जिन लोगों का ज्यादा एज है, उन लोगों को भी आप लोग खिला सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं है और बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। और बीन्स गाजर भी ऐड हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है प्रोटीन के लिए, और चिकन भी बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। तो और मसाला भी बहुत ही कम है। तो आप लोग ऐसे इसको बनाओ, बनाकर सब लोग खा के देखो। स्पेशली जो लोग डाइट करते हो या जिम करते हो, अच्छे खाना मतलब अच्छा टेस्टी खाना खाना चाहते हो लेकिन डाइट के लिए नहीं खा पाते हो, वो लोग भी ये खा सकते हो। ये बनाकर खा के देखो, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।